भोजपुरी में गाली दो और खूब पैसे कमाओ। किसने गाली दिया और कैसे पैसे कमाए और हम जैसे भोली भाली जनता कैसे बेवकूफ़ बन गई, यही सब इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये चैनल भोजपुरी वन के नाम से है और भोजपुरी में जब भी कुछ होता है तो मैं आप लोगों के लिए वो सच्चाई, जो जानकारी है सच, वो बताने के लिए हाजिर होता हूँ। चलिए, ये भोजपुरी में गाली और कैसे पैसे कमाए लोगों ने नहीं, दो कलाकारों ने। अब आप में से काफ़ी लोग समझ ही चुके होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये फिल्म लाइन से जुड़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऐसे दिखती नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग नए हैं, वो सोच रहे हैं ये कौन आ गया है। तो मैं हूँ रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन। और इस चैनल पर जो है फिल्म इंडस्ट्री में कई प्रकार के काम होते हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन उन काम की जानकारी नहीं होती है, तो मैं उसी पर वीडियो बनाते रहता हूँ कि आपको कार्ड कैसे बनेगा, कौन सा काम आपको करना चाहिए, कितने पैसे आपको मिलेंगे। तो इन सब की जानकारी वाली वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन करना मत, क्योंकि अगर आप करोगे तो वीडियोस मैं लगातार बनाते रहता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। खैर, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, नहीं पता है तो बता देता हूँ। अभी हाल ही में भोजपुरी के दो बड़े कलाकार आपस में ही भिड़ गए, गाली गलौज। बताने की ज़रूरत है तो बता ही देता हूँ। एक है पवन सिंह और दूसरे हैं खेसारी लाल यादव। अब ये दोनों जन जो हैं, एक जन तो पहले शुरुआत को एक वीडियो आया खेसारी लाल का, जिसमें उन्होंने कहा कि घमंड उनके पास, जो एटीट्यूड है उनका कि लोग इतने रुपए में गाना गाते हैं, ऐसा समथिंग था वो वीडियो। दूसरा पवन सिंह का, वो किसी पार्टी में गए हुए थे या किसी स्टेज पे चढ़कर उन्होंने जो है बताया, अपने आप की बड़ाई की और एक इशारा भी किया। इशारा मैं यहाँ नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो है चीज़ें चालू हुई। उसके बाद जो है रिप्लाई जो है खेसारी लाल का आया कि आपने क्या किया, हाँ बहुत चिल्लाते हो ऐसा। तो ये दोनों की लड़ाई हुई और ये लड़ाई कमाल की बात है कि ऐसे नहीं हुई जैसे कॉलर विलर पकड़ के ये लड़ाई ऑनलाइन हुई। एक की वीडियो आई, दूसरा एक लाइव आया। जिस तरह से अभी इस समय जो है कोरोना का दौर चल रहा है, उसमें बच्चे आपके अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये लोग जो है भोजपुरी के ऑनलाइन लड़ाई कर रहे हैं, समझ गए लाइव। उसमें एक महिला कलाकार भी थी, वो भी घुस गई। हालांकि चलिए, इन लोगों ने गाली गलौज किया और ये नई बात नहीं है। ये दो चार ऐसे लोग हैं जो मतलब महीने में मतलब आ ही जाता है कि भोजपुरी का नाम डुबाने के लिए खड़े रहते हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इनको भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए अभी इस समय जो है लड़ाई करते हैं। कई बार टीआरपी के लिए लड़ाई करते हैं, हमें कोई जानने लग जाए, पहचानने लग जाए। और कई बार जब देखते हैं कि कोई हमको पूछ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, तो चलो लड़ाई कर लेते हैं, विवाद कर लेते हैं, ताकि लोगों का अटेंशन जो है हमारे पर बने, हमें लोग देखें। लेकिन इसमें क्या होता है, एक भाषा, एक राज्य और उस राज्य में रहने वाले लोगों की जो है थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है। कई सारे लोग उत्तर प्रदेश के होंगे, कई सारे लोग बिहार के होंगे। अब इस तरह की लड़ाई लड़ने के बाद ये कलाकार जो हैं, जिनको किसी की मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहता है, बस खाली ये वीडियो पे बोलेंगे हमार भैया, हमार बाबू, लव यू, सब बकवास करते हैं लोग। तो खैर, बात कर रहे थे हम लोग की गाली देकर फ़ायदा कैसे हुआ। फ़ायदा देखो इन लोगों ने कैसे किया। अभी तक आपने पूरी पिक्चर देख ली होगी कि इन दोनों ने गाली गलौज किया, इन्हीं दोनों ने किया केवल ऑनलाइन। बीच में थोड़े बहुत और भी कूदे, लेकिन उन लोगों को जब हकीकत पता चल गई कि ये बाबू तुम मत कूदो, हम लोगों ने इसके लिए ऐसा किया, तो चुप हो गए। हुआ ये है कि अभी जो दौर चल रहा है, इसमें क्या हो गया कि फिल्में, भोजपुरी फिल्में जो हैं वो बन नहीं रही हैं। वैसे भी भोजपुरी फिल्में के जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो मतलब अपने गांव से ज़मीन वमीन बेचकर मुंबई आते हैं और सिर्फ ऐसा मतलब ताव देने के लिए वो बन जाते हैं प्रोड्यूसर। हम प्रोड्यूसर हैं, एक दो दिन सेट पे जाएंगे, उसके बाद पैसा जैसे जैसे ख़त्म होना शुरू होगा वैसे वैसे उनकी रंगदारी पूरी ख़त्म हो जाती है। फ़ायदा कुछ नहीं होता उन लोगों को, फ़ायदा ये लोगों को होता है। ये लोग इस तरह से हैं जैसे कि एक हाथी का चारा जो है गिर जाए तो चींटियां आके पूरा लूट जाती हैं पूरा। उनके लिए तो बहुत बड़ा होता है ना भैया, करोड़ रुपए आ चुके हैं, सब अपना अपना लूट लेते हैं, उस बेचारे को वहीं छोड़ के चले जाते हैं।
तो प्रोड्यूसर को कभी फ़ायदा नहीं हुआ है किसी फिल्म से, भोजपुरी जब से नए आए हैं। पुरानी फिल्मों में बहुत हुआ था, अब नहीं होता है। अब तो बस ये अपना रुतबा कायम करने के लिए आते हैं और कई बार तो चंदा इकट्ठा करके फिल्म बनाते हैं। तो ऐसा है कि फिल्में कोई बन नहीं रही थी, प्रोड्यूसर कोई नहीं बना रहा था, उनको मालूम है कि इस समय बनाएंगे तो घाटे में आ जाएंगे। तो OTT पे जो है, जैसे मोबाइल पे जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आप लोगों ने भी फिल्में देखना शुरू कर दिया, और हिंदी और कई भाषाओं की जो फिल्में हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम जैसी फिल्में, उनके भी आपने OTT पे जो है डबिंग वगैरह के देखना शुरू कर दिया। तो ये भोजपुरी के कुछ कलाकार ये तो सोचे यार कि अब तो गए हम, क्योंकि समय समय पे हमारा गाना रिलीज होता था, पिक्चर भी रिलीज होती थी, लोग देखते थे। अब क्या करें, अभी तो सारा कुछ बंद हो गया है। तो इन लोगों ने जो है प्लान बनाया कि लोगों को यहाँ पर लाया जाए। अब OTT पे कोई इनका भोजपुरी का किसी प्रकार का कोई शो चल नहीं रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, कोई वेब सीरीज वगैरह भी नहीं आई है। तो ये इनका जो है गाना आना शुरू हुआ। अब ये लोगों ने भोजपुरी के साथ साथ हिंदी, यानी भोजपुरी और हिंदी को मिक्स करके इन दोनों ने अपना गाना तैयार कर लिया। पवन सिंह का गाना था तुमसे कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, ये गाना है शायद, है ना, यही होगा। और खेसारी लाल का था पानी पानी, जिसमें बादशाह है ना, और एक और हीरोइन भी है उसमें। तो ये गाने आ गए थे। अब इस गाने तक जो है लोग पहुँचे, इसके लिए इन लोगों ने जो है एक प्लान बनाया कि इस तरह से किया जाए कि लोगों को लगे कि झगड़ा। लेकिन देखो, झगड़े में आपने देखा होगा कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज़ नहीं बोला गया कि कभी एकदम मतलब दुख लगे, बस तुमने ये किया तुमने वो किया, ऐसे ऐसे मतलब था ना, मतलब प्लानिंग था। इसीलिए नहीं तो झगड़ा तो आप करते हैं, पड़ोसी के साथ हुआ होगा तो आपने किया होगा। इनका झगड़ा बिल्कुल डिफरेंट था। तो गाना जैसे ही आया तो आपको बता दूं कि दोनों का गाना टाइमिंग से आ गया, और आने के बाद दोनों के गाने पे व्यू भी अच्छे खासे आए। जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक शायद 40-45 दोनों तक में आ गया होगा, दोनों का गाना चला रहा होगा। तो ये गाना जैसे ही पहुंचा तो दोनों का गाना एकदम से जो है ट्रेंडिंग जो यूट्यूब का होता है, एक का नंबर 1 पे आया खेसारी लाल का, दूसरा जो है भोजपुरी का जो है पवन सिंह का भी आ गया। तो इन दोनों के गाने जो है इस पे चल गए, ट्रेंडिंग में चल गए भाई, लोग देखना शुरू किए। तो इससे क्या हो गया कि जो इनके गाने को जो बनाया था, जो रिलीज किया था, जो शूटिंग वूटिंग बाकायदा हुई है, तो इन लोगों की जिम्मेदारी थी ना, आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होती कि भैया हम भी कुछ करेंगे तभी तो मतलब आपको भी फायदा होगा, तो फिर आप भी हम पे पर गाना बनाते रहिएगा। वैसे कोई नया गाना नहीं था, पानी पानी भी रीमेक था, और ये तुमसे कोई प्यारा ये भी रीमेक था। तो इन लोगों ने अपना दांव चल दिया। अब ये झगड़ा काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है, मीडिया के लिए, अब इसमें कूदने वाले थे रितेश पांडे या फिर और भी कोई कलाकार छोटे मोटे और भी बहुत सारे घुस गए थे कि भैया इन लोगों ने गाली दे दिया, ऐसा किया वैसे किया, दो बड़े कलाकार में झगड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो उसके बाद बोले भाई अब बंद करो भाई, क्योंकि इससे घाटा भी होगा। क्योंकि कई बुद्धिमान जीव लोगों ने ये काम किया कि ये देखो, ये दोनों जन जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, भोजपुरी की भाषा को, राज्य को, लोगों को ये जो है अब जो है नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तब लोगों ने देखिए, आप पता चले गया होगा, एक आके हमार भैया हैं गाल ओल पकड़े के को काटा, काम तो हो गया ना। आखिरकार भोजपुरी को ही गाली देकर आप लोगों ने पैसा कमाया, आप जैसे भोले भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने किया। मैं यही बताना चाहता हूं कि ये लोगों ने ये सब जानबूझ के किया, और इस तरह की हरकत कई कलाकार करते रहते हैं। अब इसमें आप जैसे किसी जो है भोजपुरी के खेसारी लाल को पसंद करते हैं या पवन सिंह को पसंद करते हैं, तो इनमें आप लोगों का भी कमेंट में झगड़ा होते रहता है कि वो बहुत बेकार है, हम उसको पसंद। आप लोग प्लीज़ इस तरह के इन लोगों के चक्कर में अपना झगड़ा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मत करिए। ये लोग प्लानिंग के साथ आते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। और रही बात इस झगड़े की, एक और चीज़ बता देता हूँ कि
जिस प्रकार से इन्होंने जो झगड़ा किया या जो भी बातें बोली पवन सिंह ने, चाहे वो मतलब कि प्लान था इनका किस तरह बोलूँगा, लेकिन अगर इन्होंने सच में अगर ये बातें बोली हैं तो भी गलत है। जनता आप लोगों को अर्श पे बिठाती है, कब फर्श पे लाएगी कोई भरोसा नहीं है। और आप लोगों की फिल्में भी बड़ी ज़्यादा हिट नहीं होती हैं, समझे। गाने पे 2-4 मिलियन या 100 मिलियन, जितने भी मिलियन आ जाए इतने तो यूट्यूब पे जाके देखिए। दूसरे जो एक्टर नहीं हैं, दूसरे जो ऐसे ही वीडियो बना देते हैं कुछ हंसने वाला या कॉमेडी, उनके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं आप लोगों से। तो सोचिए वो नॉर्मल इंसान जो अपनी वीडियो बनाकर यहाँ डालता है उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो आप इतना घमंड करते हो तो उनको कितना घमंड होना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। और रही बात भोजपुरी इंडस्ट्री की कि आप लोग अपने आप को बहुत तुर्रम खान मानते हो, तो ये सब करना छोड़ दो, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों को कितना रिस्पेक्ट मिलता है और इंडस्ट्री में किस प्रकार से आप लोगों को कितना मतलब इज्जत दी जाती है, और यहाँ पर हमारे मुंबई में भोजपुरी इंडस्ट्री को किस नज़र से देखा जाता है। और आप दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये भोजपुरी के जितने कलाकार हैं ये किसी की इज्जत वगैरह कुछ नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर आपको देखना है एक कलाकार कैसे दूसरे की इज्जत करता है तो आप तेलुगु, तमिल, मलयालम, बांग्ला भाषा की फिल्मों के उनके जो कलाकार हैं वो कभी देखिएगा, न्यूज़ वगैरह में आपको दिख जाएंगे किस तरह से जो है शालीनता से जो है अपने बड़ों को जो है इज्जत देते हैं। और कभी यहाँ पे कोई ऐसा गाली गलौज इस तरह का जो भोजपुरी में जो गंदा वाला जो ऐसा डायलॉग बाजी होता है ना, ऐसा कभी आपने वहाँ पे नहीं देखा होगा। तो मुझे लगता है कि आज की ये जानकारी और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तभी लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा वरना परेशान हो जाएंगे। लाल कलर का बटन जैसे दबाएं वैसे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, जिसमें शायद कुछ जानकारी होगी कि फिल्म लाइन में कैसे मिलेगा काम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।